देश में लगातार घट रही रेप की घटनाएं ये हर एक भारतीय के लिए और मनुष्य के लिए भी शर्म का विषय है। लगातार घटने वाली घटनाओं के बावजूद भी रेप के अपराधों में कमी नहीं आ रही है। 2012 के निर्भया मामले से लेकर 2024 के अपराजिता तक देश में रेप कानूनों में लगातार बदलाव हुए हैं और जैसे जैसे कानून कठोर होता जा रहा है वैसे वैसे अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, पता नहीं आपको ये बात कितनी पचने वाली है, लेकिन आज मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कानून कठोर होने के बाद मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या है समाधान, आज हम उस पर भी बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार वर्तमान में एक नया कानून लेकर आई है कोलकाता रेप केस के बाद, जिसका नाम दिया गया है अपराजिता। हम बात करेंगे उस कानून में भी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या देश भर में ऐसे कठोर नियम लागू हो जाने चाहिए। जुड़े रहना है आपको लास्ट तक इस लेक्चर से। 2009 में जहां देश भर में 21,397 रेप के मामले दर्ज हुए थे, इनकी संख्या 2010 में बढ़ गई और टोटल मामले 22,000 दर्ज हुए। 2011 में रजिस्टर्ड मामलों की संख्या 24,206 थी। 2012 में ये मामले बढ़कर हो गए 24,923 और यही वो साल है 2012 जहां पर में निर्भया रेप वाला मामला हुआ और कानूनों को कठोर करके रेप मामलों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान कर दिया। जी हां, पहली बार डेथ पनिशमेंट का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2013 में मामले बढ़कर हो गए 33,707, 2014 में ये हो गए 36,735, 2015 में मामले बढ़कर हो गए 34,651, 2016 में रेप के मामले बढ़ गए और हो गए 38,947, 2017 से लेकर 2020 तक रेप के मामलों में थोड़ी गिरावट दिखाई पड़ती है। 32,000, 33,000, 32,000 और 28,000 मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन 2021 और 22 में वापस से ये मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो मैंने आपको आंकड़े दिए ये एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत में हर साल लगभग 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं रेप के, और अगर आप इसे मिनटों में डिवाइड करें तो हर 17 मिनट में एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है। अपराजिता कानून लेकर आई है पश्चिम बंगाल सरकार। उसने इस रेप वाले अपराध के लिए और कठोर दंड का प्रावधान कर दिया है। देखें क्या प्रावधान नए आए हुए हैं। तो कानून का पूरा नाम रखा है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। इस कानून में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि रेप और गैंग रेप वाले मामलों में दोषियों के लिए सीधे फांसी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करने का कहा गया है। मतलब पुलिस को किसी भी हालत में 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अगर तय समय पर जांच पूरी नहीं हुई तो 15 दिन का समय और मांग सकते हैं, लेकिन अदालत में देरी की वजह बतानी होगी। वहीं महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 1 महीने के भीतर कोर्ट को ट्रायल पूरा करना पड़ेगा। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसमें ट्रायल पूरा करने और इन्वेस्टिगेशन पूरा करने दोनों के लिए 2-2 महीने का समय दिया गया है। टाइम बाउंड ट्रायल, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ऐसा लगता है कि समयबद्ध अगर कार्य किया जाएगा तो शायद जल्दी न्याय मिल पाएगा। अपराजिता में इस समय को कम कर दिया गया है। 21 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए कहा गया है और महीने भर में ट्रायल पूरा करने के लिए कहा गया है। क्या आपको लगता है कि कानूनों में किए जाने वाले ये बदलाव कहीं से कहीं तक अपराधों को रोकने में सक्षम होंगे? क्योंकि 2012 में जो निर्भया रेप कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसके बाद क्रिमिनल लॉज में संशोधन हुए। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पर बलात्कार के मामलों में सजा बढ़ाकर मृत्यु दंड तक कर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 2013 से मामले बढ़े हुए दिखाई पड़ने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जागरूकता। लड़कों को समझाया जाना चाहिए कि उनकी हदें क्या हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और भी है कि जो रेप के फेक मामले आ रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए भी सरकार को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फेक मामले हैं वो असली मामलों को आगे आने से, सतह पर आने से, लड़कियों को न्याय दिलाने से रोकते हैं। तो इसमें महिलाओं को जागरूक होना होगा, इसके लिए पुरुषों को समझदार बनाना होगा और सरकार को कई तरह की नीतियां और बनानी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2012 के निर्भया रेप कांड के बाद सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया था। 2013, 14, 15, 16, मेरे ख्याल से 16 या 17 में एक आरटीआई लगाई गई थी और पूछा गया था कि ये जो साल का 1,000 करोड़ रुपए का फंड है जो बजट में अलग से विमेन सेफ्टी के लिए बनाया गया था, इसका क्या उपयोग हुआ? और सरकार ने जानकारी ये दी कि इसका उपयोग किया ही नहीं गया है। हमको संवेदनशील होना पड़ेगा, सरकार को समझदार बनना पड़ेगा और बहुत जरूरी है कि ऐसे घृणित अपराधों को उस तरह से मिटा दिया जाए
जैसे देश से पोलियो जैसे बीमारी को मिटा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जुड़ करके बताइए कि आपका क्या सोचना है, और जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश के कानून को। नमस्कार, जय हिंद।